तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे एसआई मात्रक जो कि आपके एग्जाम में डेली बेसिस से पूछे जा रहे हैं। ओके, आपने देखा होगा अभी जो है एमपी फॉरेस्ट, जेल प्रेरी और जेलर का जो एग्जाम है उसमें एक एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। और जितने भी एग्जाम आप देते हैं, एसएससी के, सीजीएल देते हैं, एमटी देते हैं, सीएचएसएल देते हैं, आरआरबी के एग्जाम जो आने वाले हैं, या कोई भी आपका एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपको साइंस पूछी जा रही है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। ओके, और बहुत सारी वीडियोस जो हैं हम ऑलरेडी डाल चुके हैं आप लोगों के लिए, जो देखिएगा बहुत सारी सी वीडियो हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, स्पेशली अगर आप देखिए एमपी फॉरेस्ट के एग्जाम दे रहे हैं, तो 101% आपके एग्जाम में ये आने वाला है। ओके, और डेली बेसिस पे ये क्वेश्चन आ रहे हैं। कल पूछा था आपसे, ओके, चाल यानी गति की एसआई मात्रक पूछा था, कुछ दिन पहले बल का पूछा था, कुछ दिन पहले शक्ति का पूछा था, कुछ दिन पहले भार से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। तो आपसे ये क्वेश्चन डेली बेसिस से पूछे जा रहे हैं। ओके, देखिए आपको इसकी पीडीएफ या किसी वीडियो की पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, और एक बार मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से आकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। देखिए एक और चीज़ कि केमिस्ट्री फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं, देखिए मैंने केमिस्ट्री को तो नहीं बोलूँगा, केमिस्ट्री के नहीं आएंगे आपके, लेकिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं आपको, जाकर एक बार चेकआउट करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल। और आपको कल एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, देखिए कल जो है गति से एक जो है एसआई मात्रक पूछा गया था, और बल से एक क्वेश्चन आया था जो कि फिजिक्स से रिलेटेड था। ओके, और भाई एक और चीज़ आपको बोल दूँ कि बहुत ही जल्दी आपको रेलवे भर्तियाँ मिलने वाली हैं, तो उनके लिए भी पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि होती क्या है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन फिजिक्स में से एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि बताइए इनमें से कौन सी राशि सदिश है, बताइए इनमें से कौन सी राशि अदिश है। ओके, तो पहले समझ लीजिएगा, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, परिमाण मतलब रिजल्ट, परिमाण मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है। ओके, परिमाण मतलब रिजल्ट होता है, की आवश्यकता होती है, मतलब कोई चीज़ की आवश्यकता होती है, मतलब जैसे मान लो दिशा दिशा की आवश्यकता इसमें नहीं होती, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। वह राशियाँ अदिश राशि कहलाती हैं। अदिश जिसमें दिशा नहीं होती, अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होती है, जैसे कि लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब, ताप, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा, विद्युत विभव, ओके विभव, ये सभी कैसी राशियां हैं, ये अदिश राशियां हैं। ओके, किसी भी अदिश राशि को केवल एक संख्या तथा एक मात्रक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सुनिएगा मेरी बात, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आपसे पूछा जाए कि बताइए, आपको यूनिट्स दे दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति घंटा, ओके, प्रति सेकंड, इस पर मतलब ऐसा दे दिया मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो मीटर प्रति सेकंड क्या है, इसमें दो यूनिट्स हो रही, मीटर है और प्रति सेकंड है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी चाल। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आपसे एक ही यूनिट पूछी जाएगी। ठीक है, क्या पूछा जाएगी, किसी भी अदिश राशि को केवल एक संख्या तथा एक मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें, एक गोले का द्रव्यमान 200 ग्राम है, कैसे 200 ग्राम है, तो द्रव्यमान कैसे आ रहा है, 200 ग्राम है। ओके, घर से ओके स्कूल की दूरी, अगर मैं बोलूँ घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है, तो ये कितनी यूनिट में बोली जा रही है, एक ही यूनिट में बोली जा रही है। कितनी में, यूनिट क्या है, एक ही है। ओके, तो संख्या का मात्रक क्या है, सिर्फ एक है। ओके, अगर आपसे पूछा जैसे मान लीजिए अदिश राशियों को गणित के ओके साधारण नियमों के अनुसार जो है घटाया या जोड़ा जा सकता है, या फिर इसमें भाग दिया जा सकता है। ओके, चलिए अब समझते हैं अदिश, ओके सदिश राशि क्या होती है। वे भौतिक राशियां जो व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण की और दिशा की दोनों की आवश्यकता पड़े, उसे कहेंगे सदिश राशि। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, इस प्रकार की राशियां हैं, कैसी राशियां हैं ये हैं सदिश राशियां। ओके, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल देने से थोड़ा समझ में आता है। और फिजिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ तभी समझ में आएगा जब आप जो है थोड़ा सा दिमाग जो है उस तरफ लेकर जाओगे कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। फिजिक्स कैसा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और जब प्रैक्टिकली अगर आप किसी चीज़ को करते हो तो आपको वो समझ में जल्दी आता है। ओके, और आप बस आप सुनते रहोगे तो नहीं आएगा। ओके, तो प्रैक्टिकली करने के लिए थोड़ा सा मैंने एग्जांपल जैसे की बात करिए, किसी भी सदिश राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए राशि के परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक होता है। ओके,
यदि हम अपने मित्र को यह कहें कि इस दरवाजे को बंद करने के लिए 25 न्यूटन का बल लगाओ, तो यह कथन अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है, इनकरेक्ट है। ओके, इसके लिए हमें यह कहना चाहिए कि इस दरवाजे को बंद करने के लिए 25 न्यूटन का बल अंदर की ओर लगाओ। कैसे लगाएं? अंदर की ओर लगाओ, तब कथन क्या होगा? पूर्ण होगा। क्योंकि देखिए, अगर उसने 25 न्यूटन का वो बल लगा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं बल लगाना है, क्योंकि जो अगर आप बात करेंगे, बल कैसी राशि है? बल है एक सदिश राशि। बल लगाओगे तो कहीं पर लगाओगे, कहीं पर लगाओ तो किसी दिशा में लगाओगे। ऐसा तो नहीं कि बल लगाने के लिए आप एक काम करिए, आप अभी जहाँ जो भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कहीं पर भी धक्का देने की कोशिश करिए। धक्का दोगे तो किस तरफ दोगे? अपनी विपरीत ओर दोगे। दोगे नहीं दोगे, खींचोगे किसी को तो अपनी ओर खींचोगे, मतलब उसमें क्या होगा? दिशा होगी। दिशा होगी तो क्या होगा? सदिश राशि कहलाएगी। ओके, अब अगले इसमें देखिए क्या लिखा है, अतः बल एक सदिश राशि है। सदिश राशियों की गणित की या गणना करने की साधन नियमों द्वारा जोड़ा जाता है। जोड़ा, घटाया और गुणा किया जाता है। इसमें नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। ओके ओके, घटाया भाग नहीं किया सकते। अच्छा, इसमें जो है ये बोला है, इसमें इसको घटाया, गुणा करना, भाग करना नहीं किया साधारण नियम के द्वारा, लेकिन सदिश राशियों को उनके ऊपर तीर लगाकर व्यक्त किया जाता है। कैसे? तीर लगाकर व्यक्त किया जाता है। ऊपर लग रहा है बल, लेफ्ट लग रहा है बल, दाएं लग रहा है, कैसे लग रहा है आपको बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चंस को, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन देखिए, मैं जो है क्वेश्चन नंबर नहीं दे पाया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आपको बोनस क्वेश्चन भी मिलेंगे। जो बोनस क्वेश्चन होंगे वो ऑलरेडी आपको मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। मेजरमेंट की वीडियो मैंने कराई थी, इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट से, उससे ही संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन मैंने लास्ट में लिए हैं, तो प्लीज़ उनके आंसर भी कमेंट करिएगा। ओके, भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक है। मैं यहाँ पर ऑप्शंस नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऑप्शन बोलूँगा वीडियो बड़ी बनेगी, इसलिए ऑप्शन नहीं बोलने हैं। सिर्फ और सिर्फ भार का एसआई मात्रक बताना है। भार का एसआई मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन में भी न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ओके, संवेग जो है की इकाई जो है, इस किससे आप मेजरमेंट करते हैं? संवेग की इकाई आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। संवेग की इकाई आप करेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर सेकंड। ओके, चलिए अगला है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पर आएगा क्या? कूलम इज द करेक्ट आंसर। ओके, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई? बहुत सिंपल, समय, दूरी, प्रकाश और या फिर प्रकाश तीव्रता। तो प्रकाश तीव्रता ये तो छोड़ ही दीजिए। ओके, तो क्या आएगा? प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक है। किसकी है? दूरी की मात्रक। ओके, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस मतलब आर को किससे समझाते हैं? ऑलरेडी मैंने जो है क्वेश्चंस कराए हुए हैं भैया, आपको न्यूमेरिकल कराया हुआ, उसमें मैंने बहुत बार आपसे प्रतिरोध के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में बताया है। तो ओम आपका इसका मात्रक होता है। ओके, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है, या प्रतिबल की इकाई क्या होती है एसआई मात्रक में? तो प्रतिबल होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, यानी कि आप जो विद्युत को किस में नापते हो? ओके, आपको मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है, तो जल्दी से कमेंट कर देंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर इज दी करेक्ट आंसर। ओके, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? किसी की, जिसमें से ऑप्शन में से किसकी एक इकाई नहीं होती? घनत्व की, सापेक्ष घनत्व की, विस्थापन की, दाब की। विस्थापन की होती है, दाब की होती है, घनत्व की होती है, लेकिन सापेक्ष घनत्व की नहीं होती है। ओके, अगला है, निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है? अच्छा, अदिश राशि नहीं है यानी कि सदिश राशि है। आयतन, द्रव्यमान, बल और लंबाई। आयतन, द्रव्यमान और बल और लंबाई कमेंट करेंगे। आयतन, द्रव्यमान और बल, लंबाई, ये आपको बताना है इसमें से कौन सी सदिश राशि। अदिश तो आपको नहीं है, अदिश नहीं बताना है। अदिश तो इसमें 3 है, सदिश 1 है, तो सदिश आपको बतानी है। सदिश राशि कौन सी है? बल है। बल एक ऐसी राशि है जिसमें आप कहाँ पर बल लगा रहे हो वो बताना जरूरी है। ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, कहाँ पर बल लगा रहे हो भैया, तो आपको बताना होगा। बाकी लंबाई एक अदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, आयतन एक अदिश राशि है। ओके, चलिए अगला, यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो हम देखते हैं क्या लिखा है इसमें। क्वेश्चन लिखा है आपको, ओके, मतलब ये जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण वेग, बल, संवेग इत्यादि। ओके, जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया। ठीक है, चलिए
एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई? चलिए अभी कमेंट कर दीजिएगा, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो ये किसकी इकाई है? आवेश की। किसकी इकाई है? आवेश की। आवेश मतलब विद्युत आवेश अगर आपको निकालना है तो एम्पियर इसकी यूनिट होती है। ओके, अगला, गैलन सामान्यतः किस लिए इस्तेमाल किया था? गैलन जो होता है एक इकाई ही है, आपको बताना है किस लिए इसको यूज़ करते हैं। गति के लिए नहीं, करंट के लिए नहीं, आयतन की माप के लिए, ओके, या फिर करंट, ओके, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। बिल्कुल गलत है, ऑप्शन है क्या आएगा? सी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का। तो क्या आएगा? प्रकाश वर्ष इज दी करेक्ट आंसर। क्या है? ये लंबाई को अगर व्यक्त करना है तो आप कैसे करेंगे? प्रकाश वर्ष इज दी करेक्ट आंसर। ओके, दबाव का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो दबाव यानी प्रेशर का आपको बताना है कि इसका जो एस आई मात्रक क्या होता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक था न्यूटन प्रति, ओके, वर्ग, ओके, क्या है? न्यूटन। ओके, ये लगाइएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, ये सब कैसे लिख सकते हैं हम? इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे, -2। ओके, तो ये -2 किस पे लगा? इस पे लगा, तो नीचे चला जाएगा। ये सेम चीज़ होती है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसे भी लिखा आता है और कभी कभी आपको सीधे सीधे लिख देता है। ओके, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? कमेंट करेंगे, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो दाब का ऐसा ही मात्रक है पास्कल। सुनिएगा मेरी, दबाव देखिए, अब दो बहुत सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, दबाव का ऐसा ही मात्रक, अभी दबाव का अगर ऐसा ही मात्रक आप पूछ लिए जाए तो वह आएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ओके, अब यहाँ पर दाब पूछा है, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? दाब का ऐसा ही मात्रक मतलब उसका नाम पूछा है, तो क्या आएगा? ऑप्शन पास्कल इज दी करेक्ट आंसर। ओके, अगला है, बल या फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? बल या फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? तो बल यहाँ पर आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा यहाँ पर न्यूटन इज दी करेक्ट आंसर। ओके, बल या मतलब फोर्स लगा रहा है ना, फोर्स लगा रहा है, या फिर हम दाब बोल सकते हैं, दबाव बोल सकते हैं, तो वही चीज़ हो गई। ओके, विस्थापन की ऐसा ही मात्रक क्या है? विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या है? एक्सेलरेशन जो, ओके, मतलब विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ जा रही है, विस्थापित हो रही है, तो उसका ऐसा ही मात्रक क्या है? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वह मीटर इज दी करेक्ट आंसर। ओके, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? विभवांतर का ऐसा, अच्छा, अब एक और चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको चाहिए कि आप जो विभवांतर नहीं पता है किसी को ये विस्थापन नहीं पता है, आप जो है न्यूमेरिकल के साथ साथ इन सब की डिफिनेशन या सबसे सीखना चाहते हैं। देखिए, अगर मैं आपको इसमें बताने बैठूंगा तो कम से कम 30 से 35 ऐसी राशियां, इनका एक्सप्लेनेशन आपको मेरे को दोबारा से करना पड़ेगा। ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल अलग से मैं इसके चीज़ मतलब इसका जो डेफिनेशन है वो बता दूंगा। ओके, और इसका इस्तेमाल बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन वोल्ट इज दी करेक्ट आंसर। शक्तियों की अंतरराष्ट्रीय सही मात्रक क्या है? बस अंतरराष्ट्रीय सही मतलब ऐसा ही मात्रक क्या आपको बताना। शक्ति यानी कि आपका जो इसको हम शक्ति क्या बोलते हैं? ओके, ऊर्जा बोल सकते हैं, शक्ति को बोलते हैं, ऊर्जा बोल सकते हैं। तो ये किस में कैलकुलेट होती है? ये होती है जूल में। किस में होती है? ये होती है, अच्छा, शक्ति का जो होता है, ओके, ये होता है वॉट में, वॉट में होता है। ओके, किस में होगा? वॉट इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है यानी कि ओके स्मॉल जी जो होता है कि मान को ऐसा ही इकाई वही है जो कि आपका ऐसा ही मात्रक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है बहुत सिंपल सा, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का मास है। ओके, ग्रेविटेशन मतलब आपकी जी स्मॉल जी है, इसका 8.9, ओके, जो 8 मीटर प्रति सेकेंड, ओके, क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो आपका जो ऐसा ही मात्रक है। ओके, 9.8 जो है, ओके, ये है। तो आपको ये बताना है कि ये जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये किसका और है? तो भैया बिल्कुल सिंपल सी ये है, ये दाब का नहीं हो सकता, देखिए संवेग का नहीं होगा, वेग का नहीं होगा, होगा किसका? त्वरण का होगा। किसका होगा? त्वरण, क्योंकि त्वरण ही एक ऐसी चीज़ है जो एक तरफ हम गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण भी हमें नीचे की, हम अगर किसी चीज़ को ऊपर फेंके तो उसी मतलब रफ्तार से वो नीचे की ओर आता है। ओके, तो ये त्वरण इज दी करेक्ट आंसर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, या इसका ही मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्रकों की इकाई एक समान है? आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सी भौतिक राशियों की जो इकाई है वह समान है? कमेंट कर दीजिएगा। क्या आएगा? यहाँ पर ऑप्शन आएगा कार्य और ऊर्जा। क्या होता है? कार्य और ऊर्जा की जो भौतिक राशियाँ हैं वो कैसी होती हैं? समान होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कार्य और ऊर्जा एक समान होती हैं। ओके, चलिए अगला है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर पूछा, ठीक है, चलिए। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर की इकाई है। यह किसकी इकाई है आपको बताना है। तो यह किसकी इकाई है? यह है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की ऐसा ही मात्रक क्या है? प्रतिरोध का
एसआई मात्रक क्या है, कमेंट कर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ओके, प्रतिरोध मतलब आपको बिल्कुल सिंपल है, आपको रेजिस्टेंस बताना है तो क्या आएगा, ओम इज दी करेक्ट आंसर। ओके, ये ओम सॉरी यहाँ पर जो है ये ओके ओम पर ओके ओम मीटर, ये जो है आपको यहाँ से देखिए ये दोनों ही सेम ही है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक ही कर लीजिएगा। ओके, ये ओम हटा लीजिए, ओम होगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला है चाल का अंतर्राष्ट्रीय सही मात्रक है। चाल क्या होती है भैया, चाल स्पीड होती है, स्पीड क्यों कैसे बोलते हैं, स्पीड होती है, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है आपकी मीटर में। ओके, मीटर में भी होती है, किलोमीटर में होती है, अगर आप चाहें तो इसको एसआई मात्रक में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मीटर पर सेकेंड। ओके, तो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। ओके, क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। और कभी भी ये नहीं आएगा, अगर आप चाल दूरी वाले क्वेश्चन करेंगे तो मिनट्स में हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक समान है। दो भौतिक राशियों की इकाई जो है समान है, दाब और बल, बल और दाब, बल और गति, और बल और भार। कमेंट करेंगे क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बल और भार का जो एसआई मात्रक है वो कैसा होगा, समान होगा, बल और भार का। ओके, बाकी सबका अलग अलग है। ओके, अगला है, इनमें से किसको एसआई इकाई में जूल प्रति सेकंड कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी इकाई है जिसको जूल प्रति सेकंड में कैलकुलेट किया जाता है, कमेंट करेंगे। तो यह क्या आएगा, ऑप्शन आएगा डी, शक्ति इज दी करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, त्वरण की एसआई मात्रक क्या है। त्वरण मतलब आपको बताना है एक्सेलरेशन की एसआई मात्रक क्या है, कमेंट कर दीजिएगा। त्वरण वही है जिसमें आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या लगता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जिसे अभी मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, त्वरण का एसआई मात्रक बिल्कुल सिंपल, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है, निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है। तापमान मतलब डिग्री होगा, सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट होगा या केल्विन होगा। तापमान की इकाई आपको बतानी है, कमेंट करना है इस क्वेश्चन का। तो तापमान की इकाई क्या होगी, केल्विन इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा, एसआई मात्रक क्या है, केल्विन इज दी करेक्ट आंसर। ओके, अगला है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष नहीं है। अच्छा, क्या सापेक्ष नहीं, आपको ये बताना है, समय होगा, त्वरण होगा, वेग होगा या दूरी होगी। ओके, इनमें से क्या आंसर आएगा, हमारा ऑप्शन आएगा समय। ओके, क्या सापेक्ष नहीं है, आपका समय आएगा। ओके, तो त्वरण सापेक्ष है, वेग सापेक्ष है और दूरी सापेक्ष होती है। ओके, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती। किस युग्म की इकाई जो है समान नहीं है, बाकी तीन की है, एक की समान नहीं है। ओके, चाल और वेग की, कार्य और ऊर्जा की, तो समान मैंने अभी बता दिया, बल और दाब की भी मैंने बता दिया। तो क्या दूरी विस्थापन की या फिर आपका चाल और वेग, ऑप्शन में से बताइएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा क्या आएगा, बल और दाब का। ओके, कि क्या युग्म की इकाई समान नहीं है, तो बल और दाब इज दी करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मंदता का मतलब होता है आपका, अगर हम बात करें मंदता मतलब कोई चीज़ जो है कम हो रही है। ओके, इसका बात हो रही है, तो उसकी इकाई क्या है, कमेंट करना। इसका इकाई होती है आपकी, क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, मीटर सेकंड स्क्वायर। क्या आएगा, मीटर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मंदता का मतलब क्या है, देखिए मंदता का मतलब होता है, जैसे कि मान ली कोई चीज़ है जो स्पीड जो है इसकी या तो तेज होती है, त्वरण, इसे त्वरण बोल सकते हैं, त्वरण बोल सकते हैं, या तो तेज हो रही हो एक स्पीड बहुत ज़्यादा, या तो एकदम कम हो रही हो। ठीक है, त्वरण बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन में से बोल सकते हैं। जैसे हम इसको कैलकुलेट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, हम इसको ये भी बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशन, किसी चीज़ को आप फेंकिए ऊपर जाएगी और उससे दुगनी तेज़ी से नीचे आएगी। ओके, क्या आएगी, दुगनी तेज़ी से नीचे आएगी, तो एक्सेलरेशन हो रहा है, तब तक नीचे आएगी जब तक जो टकरा ना जाए। ओके, तो ये जो है इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में कैलकुलेट किया था। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है आपका हर्ट्ज। ओके, इनमें से कौन सा एसआई मात्रक इकाई के मोल का प्रतीक है। ओके, मोल का प्रतीक है, कमेंट करेंगे, यानी मोल जो है यहाँ पर बताना है, मोल का प्रतीक क्या होता है। तो मोल का प्रतीक मोल ही होता है, MOL मोल होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है आपको बताना है, ये क्या है। ओके, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है भैया किलोवाट हावर। क्या होता है, किलोवाट घंटा, या फिर हावर हम इसे बोल सकते हैं। ओके, अगला है, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कूलाम प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं, कमेंट करेंगे। कूलाम प्रति सेकंड को हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर बोला जाता है। ओके, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ओके, चलिए
ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है, किससे मापते हैं ध्वनि की प्रबलता को? ध्वनि की प्रबलता को भैया हम मापते हैं डेसिबल के द्वारा। ओके, अब ये क्वेश्चन जो है मैं बोनस क्वेश्चन है कुछ, ओके, जो आपके एग्जाम में आते हैं। एक हॉर्स पावर किसके बराबर? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ओके, आपका 746 वाट के बराबर होता है। डायोप्टर कितने के बराबर होता है? एक डायोप्टर जो होता है वो कितने के बराबर होता है? तो एक डायोप्टर होता है ऑप्शन नंबर बी 1 प्रति मीटर। ओके, ये आएगा। ओके, चलिए, 1 मिनट किसके बराबर होता है? 1 मिनट जो होता है कितने माइक्रोन के बराबर होता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके जो वन रक्षक एग्जाम में। आई थिंक 25 तारीख को ही शायद सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, पहले ही दिन क्वेश्चन पूछा था, पहले दिन या दूसरे दिन 26 तारीख को आई थिंक पूछा गया था। 1 मीटर में कितने 1 मीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है? तो 10 की पावर आएगा, कितना आएगा? 10 की पावर 6, यानी कि आप 10 के पीछे 1 2 3 4 5 6 0 लगा दीजिए। ओके, ये आएगा। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन था 1 किलोवाट हावर किसके बराबर होता है, यानी कितने जूल के बराबर होता है? कमेंट कर देंगे। तो यह होता है ऑप्शन नंबर सी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था भैया, अगर नहीं पूछा गया तो मुझे बता दीजिएगा। ये एग्जाम में पूछा गया था, नहीं पूछा गया था? अभी कुछ दिन पहले भैया पूछा गया था। ओके, ये क्वेश्चन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा अभी जो वन रक्षक जेल पर एक एग्जाम हो रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन वही है जो आपसे पूछे गए हैं। किलोवाट कितने शक्ति के बराबर होता है? 1 किलोवाट आपको कुछ पता है, बताना है कि कितने शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट होता है 1000 वाट के बराबर। ओके, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1000 वाट के किलो के बराबर होता है। अच्छा, ऐसे समझिएगा, आपको 1000 1 किलो में 1 किलोग्राम में आपको ग्राम निकालना। ओके, तो आप क्या बोलेंगे? 1000 ग्राम। ठीक है। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष द्वारा किसको मापा जाता है? प्रकाश वर्ष के द्वारा हम दूरी को मापते हैं। ओके, 1 पिकोमीटर के बराबर, 1 पिकोमीटर जो है किसके बराबर है? ओके, तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है आपका, ऑप्शन आएगा सी 10⁻⁻12 मीटर। ओके, वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? वायुमंडल दबाव को, ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले आया भैया, ये क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए मैंने कुछ बोनस क्वेश्चन आपके लिए लिए हुए हैं। तो ऑप्शन आएगा क्या का? बैरोमीटर इज दी करेक्ट आंसर। ओके, अगला है विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। आशा करूंगा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। ओके, और एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे, तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे। इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी, जाकर टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि और भी बहुत सारी सी वीडियोज़ आएंगी जो आपको हेल्प करेंगी। अभी कुछ देर के बाद में या फिर आपको 3 से 4 बजे के लगभग में एक मैथ का प्रैक्टिस टेस्ट आएगा और डेली बेसिस मैथ की प्रैक्टिस टेस्ट आएगा। इसी प्रकार की एक वीडियो भी आएगी जो कि या तो जनरल साइंस की होगी या आपका या फिर विज्ञान की होगी। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।